हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश के ध्रुवण के लिए प्रयुक्त होने वाली सस्ती और व्यापारिक युक्ति पोलेराइड का अध्ययन करेंगे। पोलेराइड द्विवर्णक पर आधारित होता है। जैसे कि एक द्विवर्णक हम टूरमेलिन क्रिस्टल का उदाहरण लें तो हम देखेंगे कि जैसे कि ये मान के चलिए टूरमेलिन क्रिस्टल है और इस पर ये अध्रुवित प्रकाश आप क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। तो जिन विद्युत सदिशों के कंपन टूरमेलिन क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश होंगे वे तो इससे निर्गत होंगे, बाकी को ये रोक लेगा और इस तरह से आपको जो प्रकाश प्राप्त होगा वो आपको ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। लेकिन टूरमेलिन क्रिस्टल के द्वारा जो प्रकाश का ध्रुवण होता है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, जबकि पोलेराइड इससे अच्छा द्विवर्णक माना जाता है। ये प्राप्त कैसे करते हैं हम इसको? पोलेराइड को निर्मित करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली परत पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट और क्यूनिन ऑफ आइडोसल्फेट के क्रिस्टलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उन सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर रहे। ठीक है, अब इस पतली फिल्म को कांच की दो पतली प्लेटों के मध्य सुरक्षित कर देते हैं। इस प्रकार हमें पोलेराइड प्राप्त होता है। पोलेराइड क्या करता है, उसी तरह से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलेराइड से गुजारा जाता है तो क्योंकि द्विवर्णक के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाता है, जिनमें से एक किरण के विद्युत सदिश के कंपन पोलेराइड के प्रकाशिक क्रिस्टल पोलेराइड के कह लीजिए प्रकाशिक अक्ष के समांतर तथा दूसरी के प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं। यहाँ जिस किरण के विद्युत सदिश के कंपन प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं वो पोलेराइड के द्वारा रोक ली जाती है, और जिसके विद्युत सदिश के कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं वो पोलेराइड से निर्गत हो जाती है। इस प्रकार हमें पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है। साथ ही साथ हम पोलेराइड की सहायता से प्रकाश का संसूचन भी कर सकते हैं। यह कैसा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है, आपका समतल ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। उसे किस प्रकार प्राप्त करेंगे तो आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं। अगर आपको अध्रुवित प्रकाश की पहचान करनी है तो हम एक पोलेराइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक पोलेराइड ले रहे हैं, यह ध्रुवित प्रकाश को किसमें बदल रहा है? ध्रुवित प्रकाश में। इधर से देखने पर आप देखेंगे कि इस पोलेराइड को आप पूरा एक चक्र घुमा दीजिए तो इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है ये अध्रुवित प्रकाश है। क्यों? कारण ये होता है कि अध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत प्रत्येक तल में होते हैं। तो जब आप इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो इसकी प्रकाशिक अक्ष जौन से भी तल में होगी उस तल के विद्युत सदिश कंपन तो इससे गुजर जाएंगे, बाकी इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे या रोक लिए जाएंगे। इस प्रकार आपको एक समान तीव्रता प्राप्त होगी। अब बात करनी है आंशिक ध्रुवित और कह लीजिए समतल ध्रुवित प्रकाश की, तो उसके लिए हम ध्रुवक के साथ साथ विश्लेषक का भी उपयोग करते हैं। ध्रुवक, जैसे ध्रुवक पोलेराइड को ही बोलते हैं जो अध्रुवित प्रकाश को किसमें? ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करे। वो पोलेराइड कहलाएगा ध्रुवक, और विश्लेषक वो कहलाएगा जो इस ध्रुवित प्रकाश की पहचान करेगा कि ये आंशिक ध्रुवित है या पूर्ण ध्रुवित है। ये भी एक पोलेराइड होता है, या पोलेराइड के स्थान पर आप निकोल प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यह ध्रुवित प्रकाश है, इस पोलेराइड यानी कि ध्रुवक से गुजारा गया और हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ। अब हमें इसकी पहचान करनी है कि ये कैसा है, समतल ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा पोलेराइड लेते हैं समाक्षीय रूप से और इसको इसके समांतर रखते हुए, ठीक है, एक चक्र घुमाते हैं। या तो आप वामावर्त घुमाइए या दक्षिणावर्त। अगर एक पूर्ण चक्र घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, और न्यूनतम का अर्थ की पूर्णता शून्य हो जाए तो ये प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समांतरित अवस्था में जब दोनों की यानी कि ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष से प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतरित स्थित होंगी तो इससे निर्गत प्रकाश इससे भी निर्गत हो जाएगा। ऐसी अवस्था 2 बार आएगी। ठीक है, तो उस अवस्था में आपको प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। और क्रोशित अवस्था जब ये दोनों परस्पर लंबवत होंगी 2 बार आएगी, 90 डिग्री 270 डिग्री। ठीक है, उस अवस्था में इससे निर्गत प्रकाश के जो ध्रुवित प्रकाश होगा वो इसके द्वारा रोक लिया जाएगा या पूर्णतः अवशोषित होगा, अतः बाहर कोई भी प्रकाश निर्गत नहीं होगा या आपको पूर्ण अंधकार की अवस्था प्राप्त होगी। ये अवस्था कहलाती है क्रोशित अवस्था। ठीक है,
इसके बाद आंशिक ध्रुवित की बात करें, यदि विश्लेषक को एक पूर्ण चक्र घुमाने पर, चाहे आप वामावर्त घुमाएं या दक्षिणावर्त, प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, और न्यूनतम का अर्थ यहाँ पे शून्य नहीं है, ठीक है, कि न्यूनतम तो हो जाएगी लेकिन प्रकाश पूर्णतः शून्य प्राप्त होना शून्य नहीं होगा, उसका मान शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो उस अवस्था में ये प्रकाश या ध्रुवक से प्राप्त प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, जो आपको अभी बताया कि प्रकाश ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है या अध्रुवित है, उसकी जांच करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, पोलेराइड का प्रयोग करते हैं, उसको पोलेराइड से गुजारते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन न हो तो यह अध्रुवित होगा। एक पूर्ण चक्र घुमाने पर अगर विश्लेषक को आप घुमा रहे हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम यानी कि शून्य हो जाती है, तो वह समतल ध्रुवित होगा। और एक पूर्ण चक्र घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, और इस बार न्यूनतम में शून्य नहीं हो तो वह आंशिक ध्रुवित होता है। उसके बाद आता है मेल्स का नियम। मेल्स ने समझाया कि यदि किसी प्रकाश किरण को किन्हीं 2 पोलेराइड से देखा जाए या गुजारा जाए, ठीक है, एक को हम बोलेंगे ध्रुवक और दूसरे को हम बोलेंगे विश्लेषक, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता उन दोनों पोलेराइड या पोलेराइड के स्थान पर आप निकोल प्रिज्म भी ले सकते हैं, एक को कहेंगे ध्रुवक और दूसरे को कहेंगे विश्लेषक। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के प्रकाशिक अक्षों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता को दर्शा रहे हैं आई से, तो आई अनुक्रमानुपाती कोस स्क्वायर थीटा। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लेंगे, दर्शा रहे हैं आई नोट से, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आई नोट ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है, और थीटा ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य बनने वाला कोण है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यदि थीटा बराबर 0 हो तो आई बराबर आई नोट यानी निर्गत प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक होगी, और ये समांतरित अवस्था होगी जब ध्रुवक और विश्लेषक की दोनों की प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर होंगी। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो आई बराबर होगा 0 के, यानी कि क्रोसित अवस्था होगी, और ध्रुवक से निर्गत प्रकाश या विद्युत सदिश के कंपन विश्लेषक द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, आपको कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। और यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो आई बराबर आ जाएगा आई नोट बटे 2, ठीक है। ये हो गया आपका मेल्स का नियम। इसके बाद पोलेराइड का उपयोग, ठीक है, कुछ उपयोग आपको दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं। पोलेराइड का उपयोग क्या करते हैं, सबसे मुख्य उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में, ठीक है। दूसरा उपयोग किस में किया जाता है, वाहनों की जो वातरोधी कांच है, जैसे को विंड शील्ड ग्लास बोलते हैं, इस पर पोलेराइड की परत चढ़ाई जाती है जिससे सामने से आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो सके और वाहन चालक को परेशानी ना हो। तीसरा, त्रिविमीय चित्रों या आप कह लीजिए फिल्मों को देखने के लिए जो आपके 3D चश्मे होते हैं उन्हें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद वाहनों की हेडलाइट बनाने में पोलेराइड का उपयोग किया जाता है जिससे दूसरी ओर से सामने से आ रहे वाहन चालकों को प्रकाश से समस्या उत्पन्न ना हो। धातुओं के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में व प्रकाशिक गुणक पदार्थों की संरचना ज्ञात करने में आदि में पोलेराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपका ये पाठ यहीं तक, यहाँ पे ये पाठ आपका कंप्लीट हो जाता है। कल इसके संबंधित प्रश्न कराएंगे, ठीक है, और फिर नया पाठ शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।